जब तक बच्चे छोटे होते हैं, नाबालिग होते हैं, अबोध होते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब तक उनमें अच्छे बुरे का, छोटे बड़े का फर्क पता नहीं होता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसके बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं होता है। कोई अगर कुछ दे दिया तो खा लिया, कुछ दे दिया तो ले लिया, किसी की गोदी में बैठ के खेलने चला गया, कहीं भी चला गया। और ऐसा ही होता है जब छोटे बच्चे जो होते हैं बिल्कुल अबोध होते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता, तब तक सब कुछ चल जाता है। चाहे घर में कोई आ रहा है कोई जा रहा हो, माँ बाप कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब उनमें समझदारी हो जाए, बालिग हो जाए और उसके सामने अगर कुछ नाजायज हो तो बर्दाश्त नहीं करते, और एक हद तक बर्दाश्त करते हैं जो एक जायज होता है। लेकिन एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कई बार जो वो देख के भी अनदेखा नहीं कर सकते और उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। जी हाँ, ऐसा ही होता है। एक फैमिली होती नॉर्मल, जिनके 4 बच्चे होते हैं। एक बड़ा बेटा हो गया वैभव, उसके बाद अंकुर हो गया दूसरा, तीसरा सुमन और चौथा पंकज। पंकज तो छोटा है जो अभी अबोध है, इतना भी छोटा नहीं, वो भी कम से कम 8-9 साल का। बाकी सब बड़े हैं, बालिग हैं। शादी किसी की नहीं हुई थी। जो बड़े वाला था वैभव, वो कहीं प्रदेश में काम कर रहा था, और जो अंकुर है एक गांव में रहता है, कहीं प्रदेश जाता है। बट इसकी संगति कुछ ज्यादा खराब हो जाती है। इसके दोस्त जो होते हैं सब ऐसे ही होते हैं, जो सारे दोस्त खाने पीने वाले होते हैं, बदमाश टाइप के होते हैं, जिससे इसकी संगति बिगड़ जाती है और ये थोड़ा दूसरे लाइन पे चला जाता है। और जो तीसरे नंबर का होता है वो भी कहीं प्रदेश में काम करते रहता है, और जो सबसे छोटा है वो कहीं रिश्तेदारी में रहता पड़ता है, वहीं पे, अपने घर पे नहीं रहता है। घर पे आना जाना लगे रहता है। और जो इसके पिताजी होते हैं वो बीमार होते हैं, बीमार इतनी होते हैं जो कभी घर में है तो कभी डॉक्टर के पास है। मतलब वो बिल्कुल अपने आप को फिट महसूस नहीं करते हैं और अनफिट होते हैं, कुछ न कुछ उनको प्रॉब्लम होते रहता है। तो ये तो लाइफ में चलते रहता है, कुछ न कुछ। कोई ठीक है घर में तो किसी को तबीयत खराब है, कोई कुछ है, ये सब तो एक आम बात है, आम जिंदगी में चलते रहता है। जो इन चारों की माँ होती है, जिनके 4 बच्चे हैं, तो वो कैसे होगी? तो एजेड होती है। लेकिन जो आशिकी होती है और इश्क होता है, इश्क में कोई उम्र नहीं देखता है कब क्या हो जाए, ऐसा ही होता है। उसको किसी एक पड़ोस के रहने वाले, मतलब एक टोला होता है, दूसरा टोला होता है, और दूसरे टोले, जैसे गांव में टोला बाय टोला, जैसे शहर में क्या होता है ब्लॉक बाय ब्लॉक होता है, या सेक्टर बाय सेक्टर, गांव में टोला बोलते हैं और टोला बाय टोला होता है। तो दूसरे टोले के एक बंदे से उसकी सेटिंग हो जाती है, उसको प्यार हो जाता है। और प्यार ऐसे होता है जो जब मौका मिले, जहां मौका मिले, वो आपस में मिलते रहते हैं। और जिससे प्यार होता है वो एक सरकारी कर्मचारी होता है। तो सरकारी कर्मचारी है तो पैसे का उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और दोनों के नजदीकी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। ये सिलसिला चलते रहता है। बच्चे कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, घर पे कम होते बच्चे, तो यहाँ तक ठीक होते जो छुप छुप के मिलने जाती रहती है,
कभी उसके घर पे चली जाती है, कभी बाहर मिल लेते हैं, आउटसाइड में मिल लेते हैं, यहाँ तक ठीक होता है। लेकिन प्यार धीरे धीरे इतना गहराते जाता है, जो जो औरत होती है उसके आशिक जो है घर पे मिलने आता है, धीरे धीरे आने लगता है घर पे। और एक बार दो बार हो गया और वो लेडीज इतनी बदतमीज हो जाती है कि उससे कोई मुंह लगाना और उससे पड़ोसी नहीं चाहते हैं। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि किसी से बिना काम का या कोई अगर गलत ही कर रहा है तो एक दो बार समझाते हैं, लेकिन अगर वो नहीं समझे तो बार बार उसको नहीं बोलते हैं। क्योंकि हर आदमी चाहता है जब अपनी शांति चैन सुकून की जिंदगी जीने के लिए। ऐसा ही होता है, जो घर के अदर फैमिली मेंबर होते हैं वो समझाते हैं, लेकिन वो सबसे झगड़ा करने लगती है और उसको प्यार का भूत सवार हो जाता है और उस बंदे से आशी कर बैठती है। वो भी शादीशुदा था, वो भी, उसको भी दो तीन बड़े बड़े बच्चे होते हैं, लेकिन जब इंसान के ऊपर कोई सवार हो जाता है, कोई भूत सवार हो जाता है, या कहते हैं किसी प्यार की, कहते ना प्यार में इंसान कुछ भी कर देता है, वही बात है। जब आशिकी का जोश चढ़ जाता है तो उस समय इज्जत प्रतिष्ठा बेटा बेटी कुछ नहीं देखता, बस उसको अपने उसी से मतलब, बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। ऐसे ही होता है। वो जब मौका मिले, लेडी से घर पे कोई नहीं होता क्योंकि बच्चे होते हैं बाहर, घर पे मियाँ भी होती है, तो घर वाले का तबीयत खराब होता है तो कभी डॉक्टर के पास तो कभी घर पे, तो उसको एक अलग एक साइड में बेड लगाया होता है जहाँ पे सोता है, और इसके घर में एक अलग बेड होती है जहाँ पे ये रहती है। तो ऐसा ही होता है कि एक बार वो आ जाता है जो आशिक होता है, एक बार आ गया तो उसका धक टूट जाता है और वो रेगुलर जब मौका मिले तब वो आते रहता है। एक दिन ऐसा होता है जो पड़ोस की जो कोई लेडीज है वो देख लेती है आपत्तिजनक स्थिति में। जैसे गांव में क्या होता है, रूम हो गया तो बगल में खिड़की होती है, खिड़की की हाइट कम होती है, तो अगर बंदे आए जाए, अगर पर्दा नहीं लगे, पर्दा उसमें नहीं डला हो और थोड़ा इधर उधर मतलब थोड़ा सा नजर घुमा ले तो पूरी अंदर तक दिख जाती है। तो सही होता है, तो उसकी खिड़की पर पर्दे नहीं होते हैं तो कोई आपत्तिजनक स्थिति में होती है, जो पड़ोस के लेडीज होती है देख लेती है और एक खबर उसके बेटे तक पहुंचाती है। और बेटा कौन होता है, जो सेकंड नंबर वाला होता है, जो थोड़ा बदमाश टाइप का होता है। वो आता है, गुस्से में आता है, जहाँ भी प्रदेश में रहता है वहां से गुस्से में आता है वो, आग बबूला होते हुए। और एक बार एक दो अपने से बड़े आदमी को राय सलाह लेता है और बताता है कि ऐसी ऐसी वाली बात है। ऐसी बात कोई भी आदमी अपने मुंह से अपने फैमिली के बारे में नहीं बता सकता है, बताना बहुत कठिन होती है, मुश्किल होती है। क्योंकि पड़ोसी हो कोई भी हो, ये बात सुनकर मजे लेते हैं और उनको उससे और वो क्या निदान निकालेंगे कि हाँ, तो जब घर में ही सब कुछ खराब है। तो एक दो बंदे से बात करता है, फिर वो कहते हैं आपस में पहले मिल के बात करो, समझाओ, ऐसे नहीं करिए। तो वो बोलते हैं जब तक तुम अगर खुद अपनी आंखों से नहीं देखोगे तो ऐसे में दूसरे आदमी झगड़ा लगाने वाला बहुत तरह की बात है। तो घर में आता है तो उसको माँ समझा देती है उल्टे सीधे बात, और कुछ नहीं बोल पाता, घर में आकर के नॉर्मल हो जाता है। लेकिन उसको अंदर से गुस्सा बहुत भरा हुआ रहता है, वेट करते रहता है जो बंदा रियल में घर में उसके आ भी रहा है नहीं भी आ रहा है। तो घर से रोज बोल के सुबह निकल जाता है, कहीं जा रहा हूँ, और जाता कहीं वहीं घर के आसपास ही मंडराते रहता है। 2 दिन 4 दिन निकल जाती है, लेकिन जिसको जिस चीज का आदत लग गई, चस्का लग गया और प्यार का भूत सवार हो गया तो वो मानता नहीं। एक दिन ऐसे ही होता है,
वो बंदा फिर घर में आता है। जब आता है तो ये बिल्कुल सतर्कता पूर्वक ये उसके पीछे पीछे लग जाता है और ये देखता है जो बंदा ऐसे घर में गया और फिर घर में दोनों कोई आपत्तिजनक स्थिति में पड़े हुए हैं। जब बेटा अपनी आंखों से माँ को और उस बंदे को देखता है तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कुछ सेकंडों के लिए आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वे क्या करे, और ऐसा ही होता है। वे कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शिथिल हो जाता है, बिल्कुल उसको समझ नहीं आता है कि क्या करे। लेकिन जैसे इसको फिर अपने आप को संभालता है और होश में आता है, फिर ये कहते हैं तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। उस समय इसको कुछ नजर नहीं आता, क्या करे क्या नहीं करे, किसके पास जाए राह सलाह ले। उसके बाद क्या करता है, पास में ही इसके पड़े हुए वहां पे कुदाल होते हैं, कुदाल बोलते हैं गांव में, फावड़ा भी बोलते हैं, जिससे खेती करते हैं। एक फावड़ा पड़ा होता है, फावड़ा लेके दौड़ता है घर के अंदर। वो जो बंदा होता है वहां से जान बचा के दूसरे गेट से भाग जाता है ऐसे ही, और इसके सामने इसकी मां पड़ जाती है और इतना गुस्सा होता है। उस समय इसको कुछ नजर नहीं आता, माँ है बाप है कौन है, और उस कुदाल से माँ की हत्या कर देता है। पहले 2-4 मारता है, उसके बाद उस कुदाल से ही माँ को मर्डर कर देता है। फिर ये पकड़ा भी जाता है, बहुत दिनों तक जेल में रहता है। एक आस्की का भी हद होती है। ये एक नाबालिग होते हैं, एक बालिग होते हैं। आजकल आज के समय में कुछ पता नहीं है, 4-4 बच्चों की माँ, 2-2 बच्चों की माँ बच्चे को छोड़ के, बच्चे को लेके दूसरों के साथ चली जाती है। ये कितनी निंदनीय है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। जो बेटा आग देता है, वही बेटा माँ को अंतिम दाह संस्कार करता है, वही बेटा माँ को मर्डर कर देता है। आज की स्टोरी के बारे में आपका क्या राय है, प्लीज कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।